गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आज से जो भी है लॉकडाउन आज से खुल गया है तो अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा। और कुछ खबरें आई हैं अखबारों में, शिक्षकों से रिलेटेड पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए भी आवाज़ें अब उठने लगी हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि महिलाओं को सभी जगह आरक्षण मिल रहा है। एसटीईटी परीक्षाएं हुई हैं, तो उसमें भी पहले हमारे वक्त में तो महिलाओं को आरक्षण 35% नहीं मिला था, पर इस बार से 35% आरक्षण एसटीईटी परीक्षाओं में भी मिला हुआ है। एसटीईटी परीक्षा नहीं है, मतलब जो भी नियुक्ति होगी उसमें उन्हें 35% आरक्षण मिलेगी। उसके बाद स्थानांतरण में भी वो जहाँ जाना चाहती हैं उन्हें आरक्षण मिलेगा। तो पुरुषों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर वो अपने मनपसंद जगह जाना चाहते हैं तो उन्हें अपने जैसा ही पुरुष ढूंढना पड़ेगा ताकि पारस्परिक पोस्टिंग या स्थानांतरण हो पाए। तो ये एक बहुत दिक्कत की बात है। इस पे सरकार को कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन निकाल लेती है सरकार तो अच्छी बात है। इसी के बारे में जो TTSTA के नेता हैं मरकंडे पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने ये बातें ये बातें ध्यान में लाई हैं। अब हम देख लेते हैं। वैसे ये पुरानी खबर है, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी स्थानांतरण हो। मैंने तो 2019 में ही अप्लाई किया हुआ था और उसमें कोई कार्रवाई नहीं देख के तो मन पसीज जाता है। मुझे नियोजन इकाई के अंदर ही ट्रांसफ़र चाहिए, शहर के नज़दीक चाहिए, पर जो सिस्टम यहाँ पे प्रिवेल करता है बड़ा मुश्किल है। तो इस पर भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। दूसरी खबर है, जांच को सर्टिफिकेट नहीं देने वाले शिक्षकों के ब्यौरे पोर्टल में अब भी अपलोड नहीं। तो ये तो सारा सिस्टम है, यहाँ का हर चीज़ यहाँ पे स्लो होती है। और निदेशक की भी निदेशक के जो भी पत्र होते हैं उसको भी फॉलो सही से नहीं किया जाता है। मैं तो पहले से ही ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। और फिर भी अब देखते हैं, ये फर्जी शिक्षक तो आप देख रहे हैं भरे पड़े हैं। अब इन फर्जी शिक्षकों को कब तक हटाया जाता है। अगर फर्जी शिक्षक हटेंगे तो हो सकता है जो नए अभ्यर्थी हैं उनको और मौका मिले। ये सब बातें हैं। दूसरी बात, कुछ कमेंट्स आते हैं कि मुझे बहुत मज़ा आता है कि आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही है। तो अरे मुझे किस बात का मज़ा आएगा, नियुक्ति हो या ना हो। ना मुझे बहुत खुशी होती है, ना मैं बहुत दुखी होता हूँ। नियुक्तियाँ होंगी तो भी अच्छा, नियुक्तियाँ नहीं होंगी तो मुझे उससे कोई ये तो है नहीं। और मुझे क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव हैं जो इस नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। उन्होंने भी एसटीईटी परीक्षाएं पास की हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पर आप जिस तरह से कंप्यूटर साइंस के पर्टिकुलर जो अभ्यर्थी हैं, जिस तरह से मुझे गालियां देते हो, उसके बाद आप ये अपेक्षा रखते हो कि मैं आपके पक्ष में बोलूं या विपक्ष में बोलूं। तो मैं क्यों किसी के पक्ष में बोलूँगा या विपक्ष में बोलूँगा। मीडिया में सिचुएशन के हिसाब से जैसी खबरें आती हैं वो मैं बताता हूँ, और जो भी चीज़ें हैं मैं सच बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें मैं जब सच बताता हूँ तो आपको निगेटिव लगता है। तो आपको क्या लगता है कि ये बहालियाँ बहुत आराम से हो जाएंगी। आप महसूस भी कर रहे होंगे, इसमें बहुत लगना पड़ता है, दौड़ भाग करना पड़ता है और चारों तरफ से प्रेशर बनाना पड़ता है। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो अब अगर मैं सच बताता हूँ तो आप निगेटिविटी बोलोगे। सच में हमने उतने नेगेटिव चीज़ हम लोगों ने उतने नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में तब्दील किया। हम लोगों ने सचिवालय गए, सारी चीज़ें कोर्ट में केस किया और फिर 1-2 साल 2 साल 3 साल वेट किया। यानी 2011-12 में हमने एसटीटी परीक्षाएं दे के पास की थी। और हम कोई बहुत होनहार अभ्यर्थी भी नहीं थे और बहुत ख़राब अभ्यर्थी भी नहीं थे। होनहार का मतलब मैं अपनी बुराई करूँगा तो आप लोग बोलोगे कि ये है वो है, अपनी बुराई करता है, ये करता है। तो होनहार तो नहीं था, फिर भी मेरे नंबर ठीक ठाक थे, 112 अंक आए थे। और मुझे लगता है बिहार में सेकंड या थर्ड रैंक मेरा ही था। तो इसलिए मैं अपने आप को होनहार नहीं बोलता हूँ, क्योंकि परीक्षाओं का जो लेवल था वो बहुत ही लो था। और मेरा जो टारगेट था केंद्रीय विद्यालय में सफल होना, वो नहीं हो पाया।
तो मैं अपने आप को बहुत होनहार नहीं मानता हूँ। अगर मैं होनहार होता तो इस नौकरी में कभी नहीं आता। इससे बेहतर नौकरियाँ पड़ी हुई थी, इससे बेहतर सैलरी मुझे मिल रही थी, या जो भी मैं जहाँ भी काम कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट में, तो इससे बेहतर मुझे सैलरी मिल रही थी। तो मेरी जो लास्ट असाइनमेंट थी कामरान मॉडल स्कूल, जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्कूल थी, और वहाँ अच्छी खासी मुझे सैलरी मिल रही थी। पर ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट का जॉब था, इसी कारण मैं जो बिहार सरकार की जो भी नौकरी है इसमें मैंने ज्वाइन किया। और इस स्कूल में भी मेरे होने की संभावना थी, क्योंकि ये सीट एससी के लिए रिज़र्व हो गई थी, इसी कारण मेरा नहीं हो पाया। थैंक यू दोस्तों।